Good morning to all of you. Myself Naren Sahu, and today we will discuss about mobile computing and application. जैसा कि आप लोग को पता है कि इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो का लिंक देख सकते हैं और वहां पर से आप जो पहला वीडियो है वो देख सकते हैं। आपके जो सब्जेक्ट है मोबाइल कंप्यूटिंग एंड एप्लीकेशन, इसमें 5 यूनिट है। उनमें पहला यूनिट है इंट्रोडक्शन, सेल कवरेज एंड फ्रीक्वेंसी मैनेजमेंट। सेकेंड यूनिट आपका दिया हुआ है जीएसएम आर्किटेक्चर एंड सर्विसेज। थर्ड यूनिट दिया हुआ है वायरलेस नेटवर्क्स। फोर्थ यूनिट दिया हुआ है मोबाइल नेटवर्क एंड ट्रांसपोर्ट लेयर। और लास्ट यूनिट जो दिया हुआ है आपका मोबाइल सिस्टम डेवलपमेंट एंड सपोर्ट। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट यूनिट। तो फर्स्ट यूनिट में क्या क्या टॉपिक्स जो है हम कवर करेंगे। तो बेसिकली हम लोग इंट्रोडक्शन, सेल कवरेज एंड फ्रीक्वेंसी मैनेजमेंट कवर करेंगे। उसके अलावा क्या है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका मोबाइल एंड वायरलेस डिवाइसेस। फिर नेक्स्ट फ्रीक्वेंसीज फॉर रेडियो ट्रांसमिशन, देन बेसिक सेलुलर सिस्टम, फिर सेल साइज, एंड नेक्स्ट वन एलिमेंट्स ऑफ सेलुलर रेडियो सिस्टम, देन डिजाइन एंड इंटरफेरेंस, एंड लास्ट वन इज स्प्रेड स्पेक्ट्रम। ठीक है, मोबाइल कंप्यूटिंग का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को थोड़ा सा हिस्ट्री और इवोल्यूशन के बारे में बताना चाहूँगा। सबसे पहले 1894 में मार्कोनी नाम के एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने क्या किया, हर्ट्जियन रे के साथ में एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने ये फाउंड किया कि जो वेव है वो लॉन्ग डिस्टेंस तक कैसे ट्रेवल कर सकते हैं, है ना। और अपने एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने फर्स्ट जो है ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश किया जिसका नाम था वायरलेस टेलीग्राफ कंपनी। ठीक है, अब आते हैं मोबाइल टेलीफोन सर्विसेज के बारे में कि कैसे मोबाइल टेलीफोन सर्विसेज स्टार्ट हुआ। तो मोबाइल टेलीफोन सर्विसेज जो है सबसे पहले स्टार्ट हुआ 1940 में, जिसको क्या बोलते हैं, एमटीएस बोलते हैं। एमटीएस का फुल फॉर्म होता है मोबाइल टेलीफोन सिस्टम, या इसी को कभी कभी मैनुअल टेलीफोन सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है, मोबाइल टेलीफोन सिस्टम क्या करता है, यूटिलाइज करता है। किस चीज को यूटिलाइज करता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन को, है ना। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन को यूटिलाइज करता है और क्या करता है, सिंगल कैरियर फ्रीक्वेंसी असाइन करता है। सिंगल कैरियर फ्रीक्वेंसी असाइन करता है किसको, मोबाइल यूनिट को और बेस स्टेशन को, और जिनका रेंज जो है बेसिकली 35 मेगाहर्ट्ज से 45 मेगाहर्ट्ज के बीच में होता है। ठीक है, मोबाइल यूनिट और आपका जो बेस स्टेशन है वो बेसिकली पीटीटी मतलब पुश टू टॉक एक स्विच होता है जिसको यूज करते हैं कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका था कि मोबाइल टेलीफोन सर्विसेज जो है कैसे स्टार्ट हुआ करके। आगे हम लोग डेवलपमेंट देख लेते हैं, कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ, कैसे कैसे जो टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई, कैसे हमारे पास जो नए नए डिवाइसेस है वो हम लोग कैसे यूज मोबाइल कंप्यूटिंग में यूज किए। तो सबसे पहले क्या हुआ, 1980 में जो फर्स्ट लैपटॉप डेवलप हुआ किसके लिए, कंज्यूमर के लिए, वो 1980 में डेवलप हुआ। और 1981 में पोर्टेबल कंप्यूटर डेवलप किया गया किसके द्वारा, एस्पन के द्वारा। ठीक है, एप्सन के द्वारा। फिर 1984 में जो फर्स्ट जो है टच लैपटॉप स्क्रीन जो है ना, जो लैपटॉप डेवलप हुआ जो क्या था, फुल्ली टच स्क्रीन था, वो क्या हुआ, डेवलप किया गया। फिर उसके बाद आपका 1990 में न्यू पोर्टेबल लैपटॉप क्या हुआ, रिलीज किया गया किसके द्वारा, एप्पल के द्वारा, और जिसके स्क्रीन का रिजोल्यूशन क्या था, 640 इंटू 640 का था। ठीक है, अभी 640 इंटू 640 क्या होंगे, पिक्सल होंगे। फिर आपका क्या है, 1992 में क्या हुआ, आपका फर्स्ट जो है विंडोज स्टैंडर्ड विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम रिलीज किया गया, है ना। फिर जिसका वर्जन क्या था, 3.1.1 था, है ना। फिर आपका इसके बाद क्या आता है 1993 में पहला पीडीए डेवलप किया गया, जो किसके द्वारा डेवलप किया गया, एप्पल के द्वारा डेवलप किया गया।
पीडीए का फुल फॉर्म होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। फिर 2007 में पहला आईफोन लॉन्च किया गया जो क्या था, टच स्क्रीन था, है ना। फिर 2009 में पहला स्मार्टफोन जो है वो क्या लॉन्च किया गया, जो किसके साथ था, एंड्रॉयड के साथ आया हुआ था। और 2011 में मोबाइल कंप्यूटिंग का इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, जो अभी कंटिन्यू क्या है, प्रोसेस अभी चल ही रहा है। हम नए नए टेक्नोलॉजी, नए नए डिवाइसेस को मोबाइल कंप्यूटिंग में इम्प्लीमेंट करते जा रहे हैं। अब आते हैं हम इंट्रोडक्शन पार्ट में, इंट्रोडक्शन टू मोबाइल कंप्यूटिंग। ये पूरा जो पार्ट है मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो में कवर किया हुआ है, फिर भी अभी थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दे देता हूँ कि क्या लिखा हुआ है। मोबाइल कंप्यूटिंग इज एसोसिएटेड विथ मोबिलिटी ऑफ हार्डवेयर, डेटा एंड सॉफ्टवेयर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी कंप्यूटर एप्लीकेशन में, है ना, जो हार्डवेयर होता है और डेटा होता है और सॉफ्टवेयर होता है, उसकी मोबिलिटी के बारे में क्या करना, मोबिलिटी के बारे में स्टडी करना, उसको इम्प्लीमेंट करना, किसके रिस्पेक्ट में, मोबाइल कंप्यूटिंग के रिस्पेक्ट में। तो वो क्या होगा, आपका मोबाइल कंप्यूटिंग होगा। ठीक है, मोबाइल कंप्यूटिंग एंड एप्लीकेशन। फिर क्या लिखा हुआ है, मोबाइल कंप्यूटिंग इज द यूज ऑफ कंप्यूटर्स वाइल मूव और नॉन स्टैटिक इन्वायरमेंट। इसका मतलब क्या है कि मोबाइल कंप्यूटिंग क्या है, यूज ऑफ कंप्यूटर्स है, मतलब कंप्यूटर्स का क्या है, हम लोग यूज कर रहे हैं मोबाइल कंप्यूटिंग में। कब, जब कोई चीज क्या है, मूव हो रहा है ना, या फिर नॉन स्टैटिक इन्वायरमेंट। नॉन स्टैटिक इन्वायरमेंट का मतलब ये होता है कि ऐसा इन्वायरमेंट जो क्या हो, स्टेबल ना हो। तो ऐसे इन्वायरमेंट में हम अगर कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं तो वो क्या होगा, मोबाइल कंप्यूटिंग होगा। फिर क्या दिया हुआ है, मोबाइल कंप्यूटिंग इज बेस्ड ऑन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट विथ डिफरेंट नेम्स, है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट है, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स है। तो जहां पर जैसा नीड है, जहां पर जैसा रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग क्या है, मोबाइल कंप्यूटिंग के डिफरेंट नेम्स होते हैं। जैसे कि फर्स्ट वन दिया हुआ है, एनीवेयर एनी टाइम इंफॉर्मेशन। तो मोबाइल कंप्यूटिंग के हेल्प से हम कहीं पर भी और कोई भी, मतलब किसी भी टाइम में इंफॉर्मेशन क्या कर सकते हैं, वहां पर से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। फिर सेकंड क्या दिया हुआ है, सेकंड आपका दिया हुआ है नोमेडिक कंप्यूटिंग। नोमेडिक कंप्यूटिंग क्या होता है, ये भी एक टाइप का कंप्यूटिंग है जो क्या करता है, मोबाइल कंप्यूटिंग के टेक्नोलॉजी में यूज होता है, जो क्या करता है, ग्लोबल इंटरनेट को या फिर स्पेसिफिक डेटा रिसोर्स को, है ना, एक स्टोर्ड लोकेशन है वहां पर, या फिर आप मूव कर रहे हो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन, तो उसके जो डेटा है उसको क्या करता है, ये एक्सेस करता है। फिर आपका क्या दिया हुआ है, परवेसिव कंप्यूटिंग, ये भी एक कंप्यूटिंग का ही टाइप है। और फिर नेक्स्ट क्या है, वर्चुअल होम इन्वायरमेंट, और लास्ट है आपका ग्लोबल सर्विस पोर्टेबिलिटी। तो इस टाइप से डिफरेंट डिफरेंट नेम से हम लोग क्या है, मोबाइल कंप्यूटिंग को जानते हैं। फिर आपको क्या दिया हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग। तो मोबाइल कंप्यूटिंग के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला दिया हुआ है पोर्टेबिलिटी, है ना। तो ये क्या है, डिवाइस बहुत पोर्टेबल होता है, बहुत स्मॉल होता है साइज में, तो इसीलिए क्या है, ये पोर्टेबल है, हम इसको इजिली एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। ठीक है। इसके हेल्प से हम सोशल इंटरेक्टिविटी, इसका मतलब क्या है कि हम इसके हेल्प से बहुत सारे लोगों से क्या हो सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। इसलिए क्या है, सोशल एक्टिविटी या सोशल इंटरेक्टिविटी को ये क्या करता है, बढ़ाता है। ये कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव होता है, इसके हेल्प से हम लोग क्या है, कनेक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, है ना। ये इंडिविजुअल भी होता है और ये क्या होता है, साइज में बहुत स्मॉल होता है। फिर क्या दिया हुआ है, फीचर्स ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग। मोबाइल कंप्यूटिंग के क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं, इसमें बहुत सारे दिए हुए हैं, है ना, कि इजी से हम क्या कर सकते हैं, इसको इजिली हैंडल कर सकते हैं, है ना, और कैरी कर सकते हैं, क्योंकि जो डिवाइसेस होते हैं बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं। इसके हेल्प से हम लोग क्या है, इजिली डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं, है ना, और क्या है कि डेटा को सिमुलेट कर सकते हैं, है ना। और फिर क्या है, आर्बिट्रेरी नेटवर्क इजिली कनेक्ट टू, हाँ। अब आर्बिट्रेरी नेटवर्क का मतलब क्या होता है कि ऐसे जगह जहाँ पर टाइम और क्या हो, टाइम और प्लेस का कोई बाउंडेशन ना हो डेटा को एक्सेस करने के लिए, तो वो आपका आर्बिट्रेरी नेटवर्क होता है ना। फिर क्या दिया हुआ है, हैविंग फास्ट प्रोसेसर स्पीड, प्रोसेसर की स्पीड फास्ट होता है। गुड बैटरी लाइफ, बैटरी का लाइफ क्या होता है, बहुत अच्छा होता है।
ह्यूज मेमोरी कैपेसिटी होता है। तो ये क्या है, मोबाइल कंप्यूटिंग के फीचर्स होने चाहिए, है ना। मतलब क्या फीचर्स का मतलब क्या आता है, अगर एक मोबाइल कंप्यूटिंग है तो उसमें ये सब फीचर्स होने चाहिए। बारकोड स्कैनर, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, कैमरा, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, टीडीपी, ये सब क्या है, उसके फीचर्स हैं, है ना। अब हम इसको यूज कहाँ करते हैं, है ना, एप्लीकेशन आते हैं, है ना। तो एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज होता है, ट्रैफिक में यूज होता है ना। और क्या बोल रहा है, इमरजेंसी सिचुएशन में यूज होता है, बिजनेस में यूज होता है, क्रेडिट कार्ड वेरिफिकेशन में यूज होता है, ब्रॉडकास्टिंग में यूज होता है ना। तो बहुत सारे इसके फील्ड हैं जहाँ पर हम लोग मोबाइल कंप्यूटिंग को क्या करते हैं, यूज करते हैं। फिर क्या दिया हुआ है, उसके एडवांटेजेस दिया हुआ है कि मोबाइल कंप्यूटिंग के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। तो पहला क्या दिया हुआ है, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करता है। क्यों, क्योंकि हम इसको क्या है, बहुत सारे फील्ड में क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। सेकंड क्या है, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए यूज भी कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या है, बहुत सारे मतलब पीपल के लिए भी है, कस्टमर के, आप इसको पर्सनल भी यूज कर सकते हैं, और इसको क्या है, एक कॉमर्शियल लेवल पर भी इसको यूज कर सकते हैं। फिर क्या है, पोर्टेबिलिटी। ठीक है, पोर्टेबिलिटी का मतलब क्या है, क्योंकि हम इसको एक्सेस कर रहे हैं तो ये कोई स्पेसिफिक फील्ड या स्पेसिफिक टाइम के लिए नहीं होता है, हम इसको एनी टाइम एनीवेयर यूज कर सकते हैं, इसलिए क्या है, ये पोर्टेबल है। फिर क्या है आपका, क्लाउड कंप्यूटिंग है। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, आपको बेसिकली क्या है, एक रिसोर्स प्रोवाइड कराता है। अगर आपके पास इनफ रिसोर्सेस नहीं है किसी भी डेटा को एक्सेस करने के लिए या फिर स्टोर करने के लिए, तो आप विद द हेल्प ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग आप क्या कर सकते हैं, रिसोर्सेस जो आपको नीड है उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, उसका फिर कुछ ड्रॉबैक्स वगैरह दिए हुए हैं, लिमिटेशन, मतलब मैं जो चैलेंजेस आपको पहले ही बता चुका हूँ फर्स्ट वीडियो में कि क्या क्या चैलेंजेस है। तो ये सब बेसिकली वही दिया हुआ है कि बैटरी कंजप्शन हिंड्रेंस, है ना, इंटरफेरेंस, persistent shielding, insufficient bandwidth in transmission, है ना, कनेक्शन लॉसेस ओवर इंटायर नेटवर्क, नेटवर्क स्टेबिलिटी, इंटरपोलेटी प्रॉब्लम, है ना, और प्रोटेक्शन कंस्ट्रेंट, ये सब क्या है उसके चैलेंजेस हैं, है ना। अब नेक्स्ट क्या है आपका, मोबाइल कंप्यूटिंग सर्विसेज। मोबाइल कंप्यूटिंग क्या क्या सर्विस आपको प्रोवाइड करता है ना। तो क्या करता है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसमें आप क्या है, बहुत सारी यूटिलिटीज हैं, एप्लीकेशन है, उसको आप क्या कर सकते हो, आप पूरे वर्ल्ड में, है ना, आप क्या कर सकते इम्प्लीमेंट कर सकते हो, और एक जो सर्विस है वो आप उसके हेल्प से प्रोवाइड करा सकते हो। दूसरा है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या करता है, आपको बेटर आपके जो भी रिसोर्सेज हैं उसको यूटिलाइज करने के लिए आपको हेल्प करता है। साथ ही अगर आपके पास कोई इनफ रिसोर्सेज नहीं है तो वो भी आपको क्या करता है, अवेलेबल कराता है। तो इससे क्या होता है, आपका जो ओवरऑल कॉस्ट है वो कंट्रोल होता है, आप उसको क्या कर सकते हो, ऑप्टिमाइज कर सकते हो। फिर नेक्स्ट क्या है, मोबाइल कंप्यूटिंग आपको सजेस्ट करता है कि आप जो भी यूटिलिटीज या एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं उसके लिए कौन सा हार्डवेयर या फिर कौन सा सॉफ्टवेयर जो है वो क्या होगा, बेस्ट हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है आपका, इन आर्बिट्री वायरलेस नेटवर्क सर्विसेज। जैसे आपको मैं पहले बताया, आर्बिट्री वायरलेस नेटवर्क में क्या होता है कि जहां पर आप क्या है, कभी भी, है ना, किसी भी टाइम में और किसी भी जगह में डेटा को एक्सेस कर सको, यूज कर सको, ऐसा कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना, किस चीज के लिए, नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए, तो वो आपका क्या होगा, आर्बिट्री वायरलेस नेटवर्क होगा। ठीक है, उसका फिर क्या होगा नेक्स्ट, मोबाइल टर्मिनल फेसेस। मोबाइल टर्मिनल फेसेस में क्या होगा, एक ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, सॉफ्टवेयर होगा, है ना, लोडिंग टाइम आपको पता चलेगा, सॉफ्टवेयर को लोड लेने में, इंस्टॉल में कितना टाइम लग रहा है ना। और आपको क्या है, एक सेटअप पता चल जाएगा वायरलेस के थ्रू कि आपका जो लैन और वैन है ना, उसका जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो कैसा है। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली क्या था, मोबाइल कंप्यूटिंग सर्विसेज था। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सेल कवरेज, है ना। तो सेल कवरेज, तो पहले हम लोग सेल देख लेते हैं, सेल क्या होता है। तो क्या लिखा हुआ है, अ सेल इज अ जियोग्राफिक एरिया दैट इज कवर्ड बाय अ सिंगल बेस स्टेशन इन अ पर्टिकुलर नेटवर्क। ठीक है, अब सेल बेसिकली होता क्या कि सेल को हम क्या बोल सकते हैं कि एक जो नेटवर्क है ना, एक जो नेटवर्क है जितने एरिया को कवर कर रहा है, तो हम वो जो एरिया कवर हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, जियोग्राफिकल जो एरिया होता है उसको सेल बोलते हैं, है ना। आगे क्या बोल रहा है, और नेटवर्क फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन इज comprised of a large number of base station to efficiently use the radio spectrum to cover the service area। अब क्या बोल रहा है,
कि एक नेटवर्क है ना, वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए जो एक नेटवर्क होता है, तो उसमें क्या है, हम पूरे एरिया को कवर करने के लिए क्या करते हैं, नंबर ऑफ बेस स्टेशन का यूज करते हैं, ताकि हम लोग क्या है एफिशिएंटली जो सर्विस है उसको प्रोवाइड कर सकें। फिर अब सेल देख लिए, अब कवरेज देख लेते हैं। ठीक है, कवरेज एरिया क्या होता है, द कवरेज एरिया ऑफ सेल्यूलर नेटवर्क्स आर डिवाइडेड इनटू सेल। ठीक है, वही बोल रहा है कि जो भी कवरेज एरिया है उसको किस में डिवाइड करते हैं हम लोग, सेल में डिवाइड करते हैं। और जो हर एक सेल है ना, हर एक सेल है उसका क्या होता है, खुद का एक एंटीना होता है ना। अब एंटीना क्या होता है, क्योंकि हमको क्या करना होता है, सिग्नल को ट्रांसमिट करना होता है, इसलिए हर सेल के पास खुद का एक एंटीना होता है। ठीक है, और क्या होता है, और हर एक सेल के पास खुद की क्या होती है, एक फ्रीक्वेंसी होती है ना। डेटा कम्युनिकेशन में क्या होता है, जो सेल्युलर नेटवर्क है ना, वो उसमें बेस स्टेशन क्या करता है, बेस स्टेशन ट्रांसमीटर और रिसीवर सभी के क्या है, डेटा को और जो भी उसके एक्सेस है उसको कंट्रोल करता है, कौन, बेस स्टेशन। अब आप जो सेल सेल देख लिए, कवरेज एरिया देख लिए, सेल कवरेज है ना। तो अब हम लोग जो सेल की बात कर रहे हैं, तो सेल के बेसिकली हम लोग क्या है, या तो वो स्क्वायर होता है या हेक्सागोन होता है ना। अब अगर कोई सेल स्क्वायर है तो क्या होगा, तो इसमें लिखा हुआ है स्क्वायर सेल हैज 4 नेबर्स एट डिस्टिंक्ट एट डिस्टेंस d एंड 4 एट डिस्टेंस रूट 2d। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर सेल होता है, तो उसके कितने नेबर होते हैं, 4 नेबर होते हैं, है ना, जो क्या होते हैं, एक दूसरे से डी डिस्टेंस पे क्या होते हैं, जिसका जो रेडियस है वो डी होता है, और दो सेल के बीच का डिस्टेंस है वो क्या होता है, रूट टी डी होता है। ठीक है, फिर वहीं पर अगर हम लोग हेक्सागोन यूज करें, तो हेक्सागोन शेप जो है बहुत ज्यादा क्या होता है, हाईली रिकमेंड किया जाता है, क्योंकि ये क्या है, ज्यादा डिस्टेंस को कवर करता है, और इसका जो डिस्टेंस कितना कवर करता है, रूट 3d जो है डिस्टेंस, ये क्या करता है, कवर करता है, जबकि आपका स्क्वायर है वो रूट 2d डिस्टेंस जो है वो क्या करता है, कवर करता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग डायग्राम में देख पा रहे हैं, है ना। तो ये क्या है, जो आपका एक कवरेज एरिया है, सेल कवरेज है, जिसमें क्या है, इसको छोटे छोटे सेल में जो है डिवाइड किया गया है। हर एक सेल के पास खुद का एंटीना है, खुद की फ्रीक्वेंसी है ना। और हर एक नेट जो एंटीना है वो क्या करता है, अपने एरिया को क्या करता है, उसमें बेस स्टेशन होता है, और वो उस हर एक जो बेस स्टेशन है वो अपने एरिया के कम्युनिकेशन प्रोसेस को कंट्रोल करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी मैनेजमेंट। फ्रीक्वेंसी मैनेजमेंट क्या होगा, तो पहले फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कि क्या होता है कि कोई जो एंटीना है ना, बेस स्टेशन में, है ना, एक सेल में एक बेस स्टेशन है, बेस स्टेशन एंटीना है, तो वो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे क्या होते हैं, चैनल्स होते हैं, है ना, सेट ऑफ चैनल्स होते हैं, और वॉइस चैनल्स होते हैं, है ना। तो ये जो चैनल्स हैं इनकी ग्रुपिंग करना, है ना, और इनको डिवाइड करना, और क्या करना, सेट में डिवाइड करना, किसके हिसाब से, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, तो वो क्या होता है, आपका फ्रीक्वेंसी मैनेजमेंट होता है। ठीक है, मतलब क्या होता है कि मेरे को एक फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड की जाती है, तो मेरे को ये देखना होता है कि वो जो पर्टिकुलर सेल है उसमें मेरे को कितने चैनल्स प्रोवाइड किए गए हैं, तो उस चैनल के अकॉर्डिंग क्या होता है, आपका जो फ्रीक्वेंसी है वो डिवाइड होता है। क्लियर है। फिर नेक्स्ट है आपका चैनल असाइनमेंट। अब चैनल असाइनमेंट कैसे होगा, चैनल असाइनमेंट के लिए क्या होता है, क्या लिखा हुआ है, रेफर्स टू द लोकेशन ऑफ स्पेसिफिक चैनल टू सेल साइट एंड मोबाइल यूनिट। ठीक है, तो चैनल कैसे असाइन होता है, कि हम ये देखते हैं कि वो जो चैनल स्पेसिफिक चैनल है, वो जो सेल साइट है और मोबाइल साइट, मतलब आपका जो सेल है उसमें पर्टिकुलर कितने यूजर्स हैं, है ना, और उसमें कितने फ्रीक्वेंसी है, और उसके अकॉर्डिंग क्या है, जो चैनल है वो क्या किया जाता है, असाइन किया जाता है। फिर फॉर अ शॉर्ट टर्म असाइनमेंट, वन चैनल असाइनमेंट पर कॉल इज हैंडल्ड बाय द मोबाइल टेलीफोन स्विचिंग ऑफिस। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, एक असाइनमेंट के हिसाब से क्या होता है कि एक जो कॉल है वो उसको क्या करता है, हैंडल करता है, कौन,
एमटीएसओ क्या बोलते हैं? मोबाइल टेलीफोन स्विचिंग ऑफिस। फिर क्या दिया हुआ है? आइडियली चैनल असाइनमेंट शुड बी बेस्ड ऑन कॉजिंग द लीस्ट इंटरफेरेंस इन द सिस्टम। ठीक है, हम चैनल कैसे असाइनमेंट करते हैं कि चैनल इस टाइप से असाइनमेंट करना है कि कोई भी क्या हो, सिस्टम के किसी भी सिस्टम में इंटरफेरेंस का प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली हो गया फ्रीक्वेंसी मैनेजमेंट। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मोबाइल एंड वायरलेस डिवाइसेस। ठीक है, मैं आपको पहले इसके एग्जांपल बता चुका था कि मोबाइल एंड वायरलेस डिवाइसेस के एग्जांपल क्या क्या है। जिसमें आपका दिया हुआ है लैपटॉप है, मोबाइल फोन है ना, पीडीए है जिसको क्या बोलते हैं? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस बोलते हैं, है ना, और पेजर होता है, सेंसर होता है ना, जीपीएस होता है, ई रीडर होता है, और हैंडहेल्ड क्या होता है? गेमिंग डिवाइसेस होता है। पीडीए के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। पीडीए काम क्या होता है? तो क्या बोला है? द मेन पर्पस ऑफ दिस डिवाइस इज टू एक्ट एज एन इलेक्ट्रॉनिक ऑर्गेनाइजर और डे प्लानर दैट इज पोर्टेबल, easy to use and capable of sharing information with your computer system। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है कि आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है, अगर आप उसके आसपास नहीं है ना, नहीं हो, और क्या करना चाह रहे हैं आप कि अपने सिस्टम को एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो पीडीए क्या है? एक ऐसा डिवाइस है जो आपको रिमोटली क्या करता है? आपके सिस्टम को एक्सेस करने के लिए क्या करता है? सपोर्ट करता है। ठीक है, ये एक टाइप का डिवाइस है ना, और जो क्या करता है? आपका जो भी इलेक्ट्रॉनिक ऑर्गेनाइजर डे प्लानर लिखा हुआ है, उसका मतलब यही है कि आपने जो भी आप डे शेड्यूलिंग किया था, आप जो जो काम करने वाले थे, आप उसको क्या है कि वहां पर से आप कंट्रोल कर सकते हैं पीडीए के हेल्प से अपने सिस्टम को। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या होगा? जैसे कि क्या है कि एसी लगा हुआ है, तो एसी को मैं कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ? रिमोट को कर सकता हूँ, टीवी के रिमोट से कंट्रोल कर सकता हूँ। सिमिलर यहाँ पर आपके सिस्टम को आप कंट्रोल करने के लिए, एक्सेस करने के लिए आप पीडीए का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब बेसिकली क्या है? आपके मोबाइल एंड वायरलेस के डिवाइसेस के क्या है? एग्जाम्पल। फिर आपका क्या है? रेडियो ट्रांसमिशन फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, अब रेडियो ट्रांसमिशन फ्रीक्वेंसीज क्या होता है? मतलब क्या है कि फ्रीक्वेंसीज कौन कौन सी जो फ्रीक्वेंसी है ना, वो कितने रेंज की है, और जिसको मैं क्या करूंगा? रेडियो ट्रांसमिशन के लिए यूज कर सकता हूँ, है ना। तो क्या बोल रहा है? रेडियो ट्रांसमिशन कैन टेक प्लेस यूजिंग मेनी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बैंड, है ना। तो रेडियो ट्रांसमिशन क्या है? कहाँ पर यूज होता है? जहां पर क्या होता है? डिफरेंट क्या होते हैं? फ्रीक्वेंसी बैंड्स होते हैं। ईच फ्रीक्वेंसी बैंड एक्सिबिट सर्टेन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज। ठीक है, अब इसमें क्या है? हर एक फ्रीक्वेंसी बैंड के कुछ एडवांटेजेस होते हैं और कुछ डिसएडवांटेज होते हैं, है ना। बेसिकली क्या होता है? आपको जो फ्रीक्वेंसी स्टार्ट होता है वो 300 हर्ट्ज से लेके 3000 टेरा हर्ट्ज तक का होता है ना। तो इसमें देखो, आपको स्टार्ट हो रहा है 300 हर्ट्ज से, फिर 30 किलो हर्ट्ज, 3 मेगा हर्ट्ज, 300 मेगा हर्ट्ज, 30 गीगा हर्ट्ज, 3 टेरा हर्ट्ज और 300 टेरा हर्ट्ज। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है ना। अब देखो, आपका जो फ्रीक्वेंसी ये वीएलएफ लिखा हुआ है, एलएफ लिखा हुआ है, एमएफ लिखा हुआ है ना, एचएफ लिखा हुआ है, जिसको मैं फुल फॉर्म बता देता हूँ आपका। वीएलएफ का फुल फॉर्म होता है वेरी लो फ्रीक्वेंसी, एलएफ का मतलब लो फ्रीक्वेंसी, एमएफ का होता है मीडियम फ्रीक्वेंसी, या इसी को हम मॉडरेट फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। फिर आपका है हाई फ्रीक्वेंसी, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, फिर सुपर हाई फ्रीक्वेंसी, एक्सट्रीम हाई फ्रीक्वेंसी, फिर इंफ्रारेड, फिर क्या होता है आपका? इन विजिबल लाइट आएगा, तो इसका फिर आता है आपका अल्ट्रा वायलेट। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली क्या था? मोबाइल रेडियो ट्रांसमिशन फ्रीक्वेंसीज था। फिर आपका है सेल्युलर मोबाइल सेल्युलर सिस्टम ओवरव्यू। सेल्युलर सिस्टम ओवरव्यू में क्या होता है कि बेसिकली आप क्या होता है? एक नंबर ऑफ बेस स्टेशन होते हैं,
एक आपका क्या होता है, MTSO होता है। MTSO का मतलब होता है मोबाइल टेलीफोन स्विचिंग ऑफिस होता है। उसका फिर क्या होता है, वो किससे कनेक्टेड होता है, पब्लिक टेलीफोन स्विचिंग नेटवर्क से कनेक्टेड होता है। और फिर उससे क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ डिवाइसेस होते हैं जो उससे कनेक्ट होते हैं, है ना। लेकिन आपका बेसिकली कम्युनिकेशन होगा बेस स्टेशन के साथ ही। बेस स्टेशन ही आपका क्या है, कम्युनिकेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करता है और पूरा जो प्रोसेस है उसको क्या करता है, वो एक्सेस और कंट्रोल को वो मैनेज करता है। ठीक है। अब फिर क्या है, सेल्यूलर नेटवर्क। सेल्यूलर नेटवर्क क्या होता है, तो अ सेल्यूलर नेटवर्क और मोबाइल नेटवर्क इज अ रेडियो नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर लैंड एरियाज कॉल्ड सेल, each served by at least one fixed location transceivers known as a cell site और बेस स्टेशन। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, कोई भी सेल्युलर नेटवर्क है या मोबाइल नेटवर्क है, वो क्या होता है, एक रेडियो नेटवर्क होता है जिसको हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एक लैंड एरिया में, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। ठीक है, तो सेल में क्या रहता है, डिवाइड रहता है सेल्युलर नेटवर्क। और हर एक का क्या रहता है, एक फिक्स्ड लोकेशन होता है ना, फिक्स्ड लोकेशन होता है। और क्या होता है उसमें, ट्रांसीवर होता है ना। और उसका जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक बेस स्टेशन बोलते हैं, क्योंकि बेस स्टेशन ही क्या करेगा, उस सेल के जो भी एक्टिविटी है, जो भी प्रोसेस है, उसको कंट्रोल करेगा, उसको मैनेज करेगा। आगे क्या लिखा हुआ है, इन अ सेल्युलर नेटवर्क each cell uses a different set of frequencies from neighboring cell to avoid interference and provide guaranteed bandwidth within each cell। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं कि कोई भी जो सेल्युलर नेटवर्क है उसमें क्या होता है, हर जो सेल है ना, डिफरेंट सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज, मतलब हर फ्रीक्वेंसी डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज क्या करते हैं, यूज करते हैं अपने नेबरिंग सेल, है ना, अपने जो नियर बाई जो सेल है ना, पास वाले जो सेल है उनसे क्या है, डिफरेंट सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज यूज करते हैं ताकि उनमें कोई इंटरफेरेंस ना हो। ठीक है, अब इसके एडवांटेजेस क्या है, तो पहला क्या बोल रहा है, इट इज फ्लेक्सिबल इनफ टू यूज फीचर्स एंड फंक्शन ऑफ ऑलमोस्ट ऑल पब्लिक एंड प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है, तो आपका जो सेल्युलर नेटवर्क है, जो भी आपके पब्लिक और प्राइवेट नेटवर्क है, उसके सभी फीचर्स और फंक्शन को क्या कर सकते हैं, ये यूज कर सकते हैं, है ना, उसको यूज करने के लिए, एक्सेस करने के लिए फ्लेक्सिबल होते हैं। सेकेंड चीज क्या बोल रहा है, इट हैज इंक्रीज्ड कैपेसिटी, और इसकी जो कैपेसिटी होती है सेल्युलर नेटवर्क की, वो बहुत ज्यादा हाई होती है। इट कंज्यूम लेस पावर, और ये क्या है, बहुत कम पावर कंज्यूम करता है एज कंपेयर टू अदर नेटवर्क। इट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू लार्जर कवरेज एरिया, है ना। और सेल्युलर नेटवर्क क्या है, क्या होता है, जिसका जो रेंज होता है वो क्या करता है, लार्जर एरिया को कवर करता है। इट रिड्यूसेस इंटरफेरेंस फ्रॉम अदर सिग्नल, और क्या करता है, ये कोशिश करता है कि दूसरे सिग्नल से, है ना, क्या हो, इंटरफेरेंस ना हो। इसीलिए क्या है, हर एक सेल के पास डिफरेंट सेट ऑफ क्या होता है, फ्रीक्वेंसीज होती है। फिर आपका क्या आता है, फीचर्स ऑफ सेल्युलर, ये कुछ फीचर्स हैं जो आपके सेल्युलर नेटवर्क में बेसिकली दिया रहता है। कि क्या पहला क्या दिया हुआ है इसमें, कि ये क्या कहता है, बहुत सारे स्पेक्ट्रल प्रॉब्लम होता है ना, जिसमें क्या होता है, कंजेशन होता है, और जो क्या करता है, जो उसको सॉल्व करता है और यूजर की कैपेसिटी को बढ़ाता है। इसमें क्या होता है, वेरी हाई कैपेसिटी होती है लिमिटेड स्पेक्ट्रम में भी, है ना। लिमिटेड स्पेक्ट्रम में भी क्या होती है, ये बहुत क्या करता है, हाई कैपेसिटी क्या करता है, ऑफर करता है। अब हम लोग क्या है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट जो रेडियो चैनल है उसको रीयूज कर सकते हैं डिफरेंट सेल में, है ना। और ये क्या करता है, बहुत सारे नंबर ऑफ चैनल्स को क्या करता है, ये इनेबल करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बता रहा है, कि जो कम्युनिकेशन होगा वो हमेशा मोबाइल और बेस स्टेशन के बीच में होगा, कभी भी दो मोबाइल के बीच में कम्युनिकेशन नहीं होगा। नेक्स्ट क्या बोला है, इस सेलुलर बेस स्टेशन इज अलोकेटेड अ ग्रुप ऑफ रेडियो चैनल्स विद इन अ स्मॉल जियोग्राफिक एरिया कॉल्ड अ सेल। ठीक है, तो कोई भी जो बेस स्टेशन होगा वो किसको अलोकेट होगा, सेल को अलोकेट होगा। और हर एक जो नेबरिंग सेल होगा उसको क्या होगा, डिफरेंट चैनल का ग्रुप जो है वो असाइन होगा। ठीक है, और क्या बोल रहा है, बाय लिमिटिंग द कवरेज एरिया टू विद इन अ बाउंड्री ऑफ द सेल द चैनल ग्रुप्स मे बी रीयूज्ड द कवर डिफरेंट सेल्स। ठीक है, अब क्या होगा, हर एक जो सेल है उसका एक बाउंड्री होगा, है ना,
और बाउंड्री होने के नाम से क्या है कि जो बाउंड्री के पास वाले जो चैनल हैं वो क्या है रीयूज कर सकते हैं डिफरेंट सेल्स के फ्रीक्वेंसीज को। फिर कीप इंटरफेरेंस लेवल विद इन टॉलरेबल लिमिट, फ्रीक्वेंसी रीयूज और फ्रीक्वेंसी प्राइम, और लास्ट है आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वायरलेस नेटवर्क। ठीक है, अब अगर हम लोग कोई वायरलेस सेल्युलर नेटवर्क यूज कर रहे हैं तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं, है ना। तो जो भी ट्रेडिशनल क्या थे, कन्वेंशनल मोबाइल टेलीफोन सिस्टम थे, उसके लिमिटेशन को हम ओवरकम करने के लिए क्या यूज करते हैं, सेल्युलर नेटवर्क यूज करते हैं। ठीक है, फिर इसका क्या है, स्पेक्ट्रम एफिशिएंसी कंसिडरेशन। अब जो सेल्युलर नेटवर्क है उसके पास क्या है, उसके पास जो स्पेक्ट्रम एफिशिएंसी है बहुत ज़्यादा हाई होती है ना। इसी के नाम से क्या होता है, इसका जो फ्रीक्वेंसी का रेंज होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है, जिसके नाम से क्या होता है, जो नंबर ऑफ चैनल्स हैं बहुत ज़्यादा अवेलेबल होते हैं, और जिसके हम लोग क्या इजिली कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। फिर नेक्स्ट क्या है कि सेल्युलर नेटवर्क में हम लोग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, नंबर ऑफ टेक्नोलॉजी होते हैं, डिवाइसेस होते हैं, उसको यूज करते हैं, जिसके नाम से हम क्या है बेटर सर्विस हम लोग प्रोवाइड करा सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, लिमिटेशन ऑफ कन्वेंशनल मोबाइल टेलीफोन सिस्टम। अब जो पहले मोबाइल टेलीफोन सिस्टम यूज होता था तो उसके क्या क्या लिमिटेशंस हैं, क्या क्या ड्रॉबैक हैं, है ना, जो आपको सेल्युलर नेटवर्क के यूज करने से क्या हुआ, वो ओवरकम हुआ, है ना। तो पहले प्रॉब्लम क्या आया कन्वेंशनल मोबाइल सिस्टम में, तो पहला है लिमिटेड सर्विस कैपेबिलिटी, है ना। अब लिमिटेड सर्विस कैपेबिलिटी का मतलब क्या हुआ, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता था कि आपको ट्रेडिशनल मोबाइल फोन सिस्टम में जब आप एक जगह से, एक जोन से दूसरे जगह जब आप मूव करते थे तो आपका जो कॉल है वो क्या हो जाता था, डिस्कनेक्ट हो जाता था, आपको फिर से कनेक्ट करना पड़ता था। ठीक है, दूसरा चीज क्या है कि आप जब एक कवरेज एरिया में जा रहे हैं और उससे मूव कर रहे हैं तो बेसिकली क्या होता था, आपका जो सिस्टम है वो आपका बहुत ज़्यादा सिस्टम सपोर्ट नहीं करता था। फिर नेक्स्ट है आपका पुअर सर्विस परफॉर्मेंस। पुअर सर्विस परफॉर्मेंस का मतलब क्या है कि जैसे कोई मोबाइल टेलीफोन सिस्टम है, अगर उसमें नंबर ऑफ सब्सक्राइबर बढ़ जाते थे, बहुत ज़्यादा हाई होते थे, तो क्या हो जाता था, जो कॉल है वो कंप्लीट नहीं हो पाता था, ब्लॉकिंग का प्रॉब्लम आता था और बिजी आता था। फिर लास्ट आपका दिया हुआ है इनसफिशियंट फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम यूटिलाइजेशन। ठीक है, अब हमारे पास क्या था, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम अवेलेबल नहीं थे, तो जो हमारे पास अवेलेबल फ्रीक्वेंसी था उसको यूटिलाइज करने में क्या जाता था, प्रॉब्लम जाता था, क्योंकि उसको यूज करने की क्या है, इंटरफेरेंस का प्रॉब्लम आता था, है ना। इसीलिए क्या है कि एक टाइम पे सिर्फ एक ही कस्टमर जो है वो क्या कर सकता था, फुल एरिया को यूज करता था। ठीक है, ये बेसिकली क्या थे, ड्रॉबैक थे आपके ट्रेडिशनल या फिर कन्वेंशनल मोबाइल सिस्टम के, जिसको हम सेल्युलर नेटवर्क से ओवरकम किए। अब सेल बता दिया हूँ, है ना, कवरेज सेल भी पढ़ लिया हम लोग। तो अब सेल का साइज देखते हैं। वैसे मैं बता दिया हूँ, हम लोग क्या है एक हेक्सागोन यूज करते हैं किसके लिए, सेल में। तो सेल का क्या है, ये जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स हैं, है ना। और जो क्या है आपको बता रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं, एक जो एरिया है उसको ये कवर कर रहे हैं। ठीक है, अब एग्जांपल देखिए, एग्जांपल में क्या दिया हुआ है कि सेल क्लस्टर साइज 7, फ्रीक्वेंसी रिड्यूस फैक्टर 1/7, एज्यूम टी टोटल 490 चैनल्स एंड एन इक्वल टू टीवी। हमको क्या दिया हुआ है कि टोटल जो है आपका 7 आपके क्या है सेल्स हैं एक आपके एरिया में, है ना। आपके पास जो टोटल चैनल है वो कितने हैं, 490 है ना। और आपका एक जो सेल है, एक सेल को कितना चैनल मिल रहा है, 70 चैनल मिल रहा है ना। और जो क्लस्टर है वो कितने टाइम रिपीट हुआ है, वो 3 टाइम रिपीट हुआ है ना। तो आपका जो सिस्टम है उसका कैपेसिटी कितना हो गया, 1470 टोटल चैनल्स है वो आपके सिस्टम की कैपेसिटी है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं आप 1 मल्टीपल टाइम लिखा हुआ है, मतलब क्या है, वो जो 1 फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो रही है, रीयूज हो रहा है। ठीक है,
दो सेल के बीच का डिस्टेंस अगर मेरे को कैलकुलेट करना है तो इसके लिए फॉर्मूला होता है k इक्वल टू आई स्क्वायर प्लस आई जे प्लस जे स्क्वायर, है ना। अब i का मतलब क्या होता है कि मैं जिस सेल में हूँ वहां से मैं कितने पोजीशन मतलब कितना सेल आगे मूव कर रहा हूँ, है ना। तो मेरे को जितना नंबर सेल आगे मूव करना है तो वो उसका नंबर हो जाएगा। फिर उसके बाद वहां पर से मेरे को 60 डिग्री के एंगल में टर्न करना रहता है और वहां पर भी मैं उतना ही सेल मूव करूंगा जितना मैं पहले मूव किया था, है ना। अब मेरा ये जो एंडिंग पॉइंट होगा और स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो जो डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा के इक्वल टू आई स्क्वायर प्लस आई जे प्लस जे स्क्वायर और वहां पर से मेरे को ओवरऑल जो डिस्टेंस है वो कैलकुलेट कर लूंगा। अब एलिमेंट्स ऑफ सेल्यूलर रेडियो सिस्टम। सेल्यूलर रेडियो सिस्टम में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, है ना। ये बेसिकली आपके कॉन्सेप्ट हैं कि पहला कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है कि मेरे को फ्रीक्वेंसी रिड्यूस करना है चैनल को। दूसरा ये देखना है कि जो को चैनल इंटरफेरेंस है ना, उसको कैसे रिड्यूस करना है। फिर आपका क्या है, डिजायर्ड कैरियर टू इंटरफेरेंस रेशियो, हैंड ऑफ मैकेनिज्म और सेल स्प्लिटिंग और सेल सेक्टरिंग भी होता है ना। ये बेसिकली क्या होते हैं, आपके मैकेनिज्म होते हैं। फिर डिजाइन इन सेल्यूलर नेटवर्क। अब सेल्यूलर नेटवर्क डिजाइन में क्या है, बेसिकली आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी रीयूज करना है और प्लान करना है कि जो डिस्टेंस है वो रेशियो कितना है रीयूज के, और दूसरा आपका कॉल हैंड ऑफ, है ना, कि कैसे आप कॉल को हैंड ऑफ कर रहे हैं। बेसिकली दो टाइप के हैंड ऑफ होते हैं, एक हार्ड हैंड ऑफ और दूसरा होता है सॉफ्ट हैंड ऑफ, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या दिया हुआ है आपका, वायरलेस नेटवर्क डिजाइन मैप, है ना। आपका ओवरऑल जो डिजाइन है वायरलेस मतलब कैसे कैसे आपने डिवाइस को कनेक्ट किया है, तो उसका एक ओवरऑल एक मैप होता है, तो वो आपका होता है वायरलेस नेटवर्क डिजाइन मैप। मतलब आपको उस मैप से पता चल जाता है कि कहाँ कहाँ पर कितने सेल हैं और कौन कौन से आपका जो मोबाइल स्टेशन बेस स्टेशन एक दूसरे से कनेक्टेड है। फिर आपका एक हेक्सागोन ग्रिड होता है, ठीक है। कि आपका क्या है, बेसिकली डिजाइन है। अब अगर मैं कंपोनेंट बोलूं या फिर एलिमेंट बोलूं सेल्यूलर नेटवर्क के, तो ये बेसिकली 5 आपके एलिमेंट्स होते हैं। पहला होता है आपका मोबाइल यूनिट, दूसरा होता है आपका बेस स्टेशन, फिर नेक्स्ट है आपका फिक्स्ड नेटवर्क, है ना। आपका फिर नेक्स्ट क्या होता है, मोबाइल स्विचिंग सेंटर होता है ना। और उसका फिर क्या होता है, पीएसटीएन होता है, जिसको बोलते हैं पब्लिक स्विचिंग टेलीफोन नेटवर्क, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है, जहां पर क्या होगा, दो या दो से ज्यादा सिग्नल आपस में मिक्स हो जाएंगे और क्या करेंगे, या तो नॉइस नॉइज जो है वो क्रिएट करेंगे, कॉज करेंगे, या फिर क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो इसको हम बोलते हैं इंटरफेरेंस, ठीक है। तो जब दो सिग्नल आपस में मिक्स हो जाते हैं तो क्या होता है, नॉइस के नाम से आपको जो एक्चुअल में आउटपुट चाहिए वो नहीं मिलता है, या फिर दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, और कोई सिग्नल फिर क्या होता है, प्रोड्यूस ही नहीं होता है। जो सिग्नल रहता है उसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है, दिस जनरली ऑकर्स व्हेन ट्रांसमिटिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी टू क्लोज टू ईच अदर और ऑन द सेम फ्रीक्वेंसी। अब ये कब कॉज होता है, जब हम क्या कर रहे हैं, दो सिग्नल को एक साथ ट्रांसमिट कर रहे हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, या तो सेम है या फिर एकदम एक दूसरे के क्लोज है जो फ्रीक्वेंसी है, तो उसके नाम से क्या होता है, आपका इंटरफेरेंस ऑकर होता है, ठीक है। अब हमारे पास बेसिकली 3 टाइप के इंटरफेरेंस होते हैं। पहला होता है को चैनल इंटरफेरेंस, दूसरा होता है एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस, और थर्ड होता है इंटर मॉड्यूलेशन इंटरफेरेंस। को चैनल इंटरफेरेंस में क्या होता है कि आपका जो रेडियो फ्रीक्वेंसी है ना, उसका जो पावर लेवल है ना, को चैनल सेल साइट्स में क्या होता है, बहुत मतलब रेडियो चैनल साइट्स में आपको वो रिपीट हो रहा है, तब वो क्या होगा, को चैनल इंटरफेरेंस होगा। मतलब को चैनल मतलब आपके जो नियर बाई चैनल है और वो क्या कर रहा है, सेम फ्रीक्वेंसी को एक्सेस करना चाह रहा है, जियोग्राफिक डिस्टेंस बिटवीन को चैनल से, ठीक है। सेकंड क्या बोल रहा है कि जब दो चैनल है उसके बीच का जियोग्राफिक डिस्टेंस मतलब एक दूसरे के जो बीच का डिस्टेंस है वो बहुत कम है, तो उसके नाम से भी क्या होता है, इंटरफेरेंस आता है। और टाइप्स ऑफ एंटीना यूज्ड टू को चैनल सेल,
ठीक है। अब वहां पर अगर जो एंटीना यूज हो रहा है ना, वो भी क्या है कि एक दूसरे के बहुत नियर बाई है, तो वहां पर से भी क्या होता है, जो सिग्नल जनरेट होता है तो उसके नाम से भी क्या है आपके जो इंटरफेरेंस है वो कॉज हो सकता है। अब जो आपके को चैनल इंटरफेरेंस है उसको हम रिड्यूस या एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं। तो पहला चीज है कि जो एंटीना का हाइट है हम उसको या तो डाउनवर्ड कर सकते हैं, है ना, या फिर जो भी अप्रोप्रिएट हाइट है वहां पर उसको रख सकते हैं। दूसरा क्या बोल रहे हैं, यूज्ड रिड्यूस्ड गेन एंटीनास, है ना। और क्या कर सकते हैं उसके बाद कि हमको जो रिड्यूस गेन एंटीना है उसको यूज कर सकते हैं, है ना। या फिर क्या कर सकते हैं हम, जो रेडियो फ्रिक्वेंसी का आउटपुट है ना, बेस स्टेशन में उसको हम डिक्रीज कर सकते हैं। या फिर क्या कर सकते हैं हम, जो टावर का हाइट है उसको भी रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये सब मेथड है, मैकेनिज्म है जिसके हेल्प से हम को चैनल इंटरफेरेंस को रिड्यूस या एलिमिनेट कर सकते हैं। फिर क्या दिया हुआ है, एडजेसेंट चैनल, है ना। एडजेसेंट चैनल में क्या होता है कि जब क्या होता है कोई मोबाइल यूनिट है वो किसी सिग्नल को फिल्टर करने में क्या होता है, एबल नहीं होता है ना, इनेबल होता है। तो क्या होता है, जो एडजेसेंट चैनल है वो क्या हो जाता है, असाइन हो जाता है नियर बाई सेल को, है ना। तो जिसके नाम से क्या है आपका एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस कॉज होता है। फिर उसका क्या है, इंटरमॉड्यूलेशन इंटरफेरेंस। इंटरमॉड्यूलेशन इंटरफेरेंस में क्या होता है, जब बहुत सारे सिग्नल आपस में मिक्स हो जाते हैं और कोई एक अनवांटेड सिग्नल क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, है ना। ऐसा सिग्नल जो क्या हो, डिजायर नहीं हो, जिसका कोई सेंस ही ना निकले, या फिर जो सब आपस में मिक्स हो गए तो कोई सिग्नल ही नहीं बनी। तो इस टाइप के जब बहुत सारे सिग्नल आपस में मिक्स हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं इंटरमॉड्यूलेशन इंटरफेरेंस। ठीक है। तो आई होप कि आज की क्लास में जो भी मैंने बताया है आप लोग को समझ आया होगा। अगर आपको कुछ भी चीज़ नहीं समझ आया होगा आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। और आज के लिए बस इतना है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग और आगे कोशिश करेंगे आपके जो बचे हुए टॉपिक्स हैं पहले यूनिट के उसको कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।